कि ये जो लिखा है ना यहाँ पे, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा कि 2024-25 लिखा है, तो इस वीडियो को आप यहीं रहने दो। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि आपकी बस की है इतनी कि आप आगे चल पाओ। अगर आप इन दोनों चीज़ों के साथ ओके हैं, देन हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का परिचय जो देश का बच्चा बच्चा जानता है यार, सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, सब जानते हैं। इसको मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की अर्थव्यवस्था के परिचय देने की। अब आप देखिए कि वर्ष 2024 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अब ये सकल क्या होता है, राज्य क्या होता है, घरेलू क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, इनकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। पहले आप इतना समझो कि देश की होती है जीडीपी, ऐसे ही राज्य की भी जीडीपी होती है, उसको अपन बोलते हैं जीएसडीपी। एस मानी स्टेट। तो भारत की जीडीपी, और अगर राजस्थान की बात करें तो हम हमेशा उसके बारे में जीडीपी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जीएसडीपी, राजस्थान की जीएसडीपी, ऐसे समझ लो आप। भारत की जीडीपी बोलते हैं वैसे ही। अब जैसे अपन बात करते हैं भारत की जीडीपी 3 ट्रिलियन हो गई, इतने ट्रिलियन हो गई, ऐसे ही राजस्थान की जीडीपी ट्रिलियन विलियन तो हुई नहीं है, लेकिन वो केवल है 17.04 लाख करोड़। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये डेटा आपको रटा हुआ होना चाहिए, 17.04 लाख करोड़। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए कि राजस्थान की जीडीपी। अब इसमें भी 2-3 खेल हैं। खेल क्या है? प्रचलित कीमतों पर। ये खेल हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप याद रखो। एक आपको बस आइडिया बताने जा रहे हैं कि यार देखो इतना फ़र्क है। और पिछले साल के मुकाबले जो है इसमें पिछले साल अगर आप देखो तो राजस्थान की जीडीपी जीएसडीपी जो थी वो थी 15.22 लाख करोड़। ये भी डेटा आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो दो चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, राजस्थान की जीएसडीपी, ये जीडीपी है, बस एस मतलब स्टेट हो जाएगा आपका, बस इतना से। ये आएगी 17.04 लाख करोड़ रुपए। और पिछले साल कितनी थी? पिछले साल थी 15.22 लाख करोड़ रुपए। अब एक हल्का आपके माइंड में मैप होना चाहिए, आपको याद नहीं रखना है, बट एक आप सोच के देखिए कि राजस्थान की जो जीएसडीपी है, जो जीडीपी है, वो लगभग 17.04 लाख करोड़ है, ठीक है। और ये सब अनुमान है, अभी ये अनुमान है, अगले साल ये फिक्स हो जाएगा कि कितनी जीडीपी थी। और आप महाराष्ट्र से कंपैरिजन करिए उसको, तो देखिए 45 लाख करोड़। अब आप सोच के देखिए, कहाँ तो 17 लाख करोड़ और कहाँ 45 लाख करोड़, बहुत फर्क है। और इंडिया की जीडीपी देखिए 330 लाख करोड़ के आसपास है, एग्जैक्ट हम आगे देखेंगे। और यूएसए से आप कंपैरिजन कीजिए तो इनकी जीडीपी वाकई कमाल है, 2500 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अब आप देखिए डिफरेंसेस, देखिए 17 लाख करोड़, महाराष्ट्र 45 लाख करोड़, भारत 330 लाख करोड़। भारत की जीडीपी से आप यूएसए की जीडीपी को कंपैरिजन करो, यहाँ कहाँ तो 330 और कहाँ 2500 लाख करोड़। तो वी आर वेरी बिहाइंड, हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। ये बस आपको अंदाजे के लिए है, एक हम सिंपल परिचय देख रहे हैं। तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो लगभग 1.85 लाख रुपए है, यानी कि यहाँ का हर आदमी एक वर्ष में 1.85 लाख रुपए कमाते हैं। अब ये सत्य नहीं है, क्योंकि सपोज करो यहाँ का कोई बिजनेसमैन है, वो साल में इतना ही पैसा थोड़ी कमाता है, वो तो बहुत सारे पैसे कमाता है, वो तो 10 करोड़ 50 करोड़ कमा रहा है, ठीक है। लेकिन एक जो गरीब है वो हो सकता है कि 50,000 ही कमा रहा हो। तो सबको जब एवरेज निकालते हैं तो ये एवरेज को दिखाता है। एवरेज जो प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान के एक आदमी की, वो है 1.85 लाख। इसका मतलब है 1,85,000 रुपये। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय आदमी की कितनी है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से, तो हम बताएंगे कि वो 1.85 लाख करोड़ 1.85 लाख रुपए है।
और ये अनुमान है, अभी जो 2024 और 2025 है उसका फाइनल डेटा हमारे सामने नहीं आया है। ये क्या है, जस्ट एक अनुमान है, एस्टिमेशन है, ठीक है। और पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 11.04% की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले जो ये डेटा था 1.85 लाख, उससे कम था। उसमें वृद्धि हुई है कितने प्रतिशत की, 11.04। तो आपको एक सिंपल, इनको अपन बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी बस आप एक ऐसे याद रखो कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। क्या बोला जाता है इनको, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और पीसीआई में वृद्धि 11.04% की है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट, अब आप एक अंदाज़ा देखिए, तेलंगाना है, उसका पर कैपिटा इनकम है लगभग 3.87 लाख। यानी कि यहाँ के लोग राजस्थान के मुकाबले ज़्यादा कमाते हैं, इसका ये सेंस बनता है। कर्नाटक की भी ऐसे ही है, ऐसे ही हरियाणा की भी बहुत हाई पर कैपिटा इनकम है कंपैरिजन टू राजस्थान के मुकाबले, ठीक है। राजस्थान तो लगभग आधे पैसे ही कमाते हैं यहाँ के लोग। तो ये अमीर जो है लोगों की, जो आप प्रति व्यक्ति आय किसको दिखाते हैं, लोगों की जीवन शैली को दिखाता है, उनकी संपन्नता को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग शायद ज़्यादा संपन्न होंगे राजस्थान से। अब आप बिहार का सीन देख लीजिए, यहाँ लगभग 0.43 लाख, यानी कि लोवेस्ट पीसीआई है पूरे भारत में। अर्थात यहाँ का आदमी है जो 43, यानी कि लगभग 50,000 रुपये के आसपास कमाता है साल भर के, जो कि चिंता का विषय है। काफ़ी लंबे समय से जो है बिहार इसको टॉप कर रहा है नीचे से। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में अगर भारत का पूरा एवरेज लिया जाए, यानी कि कहीं तो 43,000 और कहीं जो है 3.87 लाख, इन सब का एवरेज लिया जाए, सारे के सारे जो राज्य हैं हमारे, उनका एवरेज लिया जाए, तो ये आएगा लगभग 2.35 लाख। यानी कि भारत का एक आदमी लगभग 2.35 लाख रुपए हर साल कमाता है। ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हर आदमी सेम पैसे नहीं कमा सकता, ये बस एवरेज है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो एवरेज है और जो भारत का एवरेज है, उसमें आपको कंपैरिजन रखना है कि भाई भारत के पीसीआई से कम है राजस्थान की पर कैपिटा इनकम। भारत का पर कैपिटा इनकम लगभग 2.35 लाख है और राजस्थान का है 1.85। तो हम जो भारत के एवरेज से हैं उससे भी कम कमा रहे हैं, यहाँ का प्रति व्यक्ति कम कमा रहा है। तो ये सैड है, ये उदासी वाला चिन्ह बना देता हूँ मैं। ये देखो, ये दुख की बात तो ये है। अब आप सोच के देखो, यूएसए का एक आदमी ना 75 लाख रुपए कमाता है साल के, और कहाँ तो 75 लाख और कहाँ 1.85 लाख, कहाँ ये लगभग, इसको मैं 2 भी मान लूँ तो ये देखो 75। तो यूएसए में लाइफ स्टाइल बहुत अलग है, क्योंकि पैसा देखो आप, वो कितना पर कैपिटा इनकम देखो आप उनकी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नाउ अब है जीएसवीए। देखो, जीडीपी और जीएसवीए में एक हल्का सा फर्क है, वो हम आगे उसको डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जीडीपी के जैसा ही है, बस ये थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक है, ज़्यादा अच्छे से बताता है जीडीपी को ही, ऐसे मान लीजिए। तो जीएसवीए यानी कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। इसको अगर आप देखो, इसको आप एक सेंस में जीडीपी के जैसा ही मान लो, बस इसका नाम अलग है। कि राजस्थान के जो जीएसवीए है, इसको अपन जीएसवीए, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन बोलेंगे, सकल राज्य मूल्य वर्धन बोलेंगे। इसमें 3 क्षेत्रों में हम इसको बांट के अक्सर पढ़ते हैं, 3 सेक्टर में। फर्स्ट है कृषि, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र, ठीक है। नाउ अब आप देखिए कि जो कृषि में योगदान है, यानी कि जीएसवीए को अगर मैं 100 मान लूँ, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान की जीडीपी कह लो या जीएसवीए कह लो,
उसमें योगदान कौन देता है? तो सबसे ज़्यादा योगदान है सर्विस सेक्टर का, लगभग आधा, लगभग 45.92%। आप सोच के देखो एक बार, 45.92% जो है सर्विस सेक्टर का योगदान है। सर्विस क्या होती है? सर्विस होती है आपने बस चलाई, आपने ट्रेन चलाई, सॉरी ट्रेन तो अब राजस्थान में आएगा नहीं। सपोज करो आपने जो है एक स्कूल से सैलरी ली, तो उसकी सैलरी, अब कोई आप वस्तु तो बना नहीं रहे, आप केवल सेवा दे रहे हैं। तो इसलिए जो सेवा का क्षेत्र है उसको अपन डिटेल में आगे बात करेंगे कि सेवा असल में होती क्या है। उसकी योगदान जो है राजस्थान के जीएसवीए में, सकल राज्य मूल्यवर्धन में, जीडीपी में बहुत ज़्यादा है, ऐसे मान लो। उसके बाद आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र, और फिर आ जाता है लास्ट में कृषि क्षेत्र। अब आप देखिए कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान भी राजस्थान में 27% के आसपास है, और कृषि का भी लगभग लगभग उतना ही है। पहले एक समय हुआ करता था जब हमारी जो अर्थव्यवस्था वो कृषि प्रधान थी, तो उस समय कृषि से हमारे को बहुत इनकम होती थी, बहुत ज़्यादा कृषि का योगदान था। अब धीरे धीरे वो जो स्थान है वो सेवा क्षेत्र ने लेना शुरू कर दिया है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। सर्विस 45.92%। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 27-16, और ये सबसे कम कृषि 26-92%। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कर सकते हो यहाँ से, सियावर रामचंद्र की जय, यानी कि एस फोर सर्विस, सर्विस सेक्टर सबसे आगे है, ठीक है, सर्विस सेक्टर। उसके बाद इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो गया, और थर्ड वन इज एग्रीकल्चर। ये तीनों आपको याद रखना है। आंख बंद करिए अपनी और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। 45.92%, देन 27.16%, देन 26.92%। 9 यहाँ पर कॉमन है। एक बार फिर से सॉरी, 45.92%, देन 27.16%, देन 26.92%। आगे चल, ये देखो ये बता रखा है यहाँ पर, ये जो सफ़ेद पट्टी आपको दिख रही है, ये सफ़ेद जो सेक्शन है ये सर्विस का है। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल और ये एग्रीकल्चर। इस चीज़ को आप याद रखने का, सियावर रामचंद्र की जय। तो SIA सर्विस, इंडस्ट्री और फिर एग्रीकल्चर, ये किसमें? GSV, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक एक चीज़ों को समझते हैं। ये तो हम थोड़ा सा बेसिक परिचय लिया है। अब हम समझेंगे कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था आखिर है क्या। अर्थव्यवस्था में जो अपन बात करते हैं, सकल क्या है, घरेलू क्या है, राज्य क्या है, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। आज के लिए